गाइस तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई मूवी रियल स्टील का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, तो गाइस हमारी स्टोरी शुरू होती है 2020 में, जहां मानवीय बॉक्सरों की जगह रोबोट बॉक्सरों ने ले ली है। इसमें हमें चार्लिंगटन नाम का एक भूतपूर्व बॉक्सर दिखाया जाता है जिसके पास ऐसा ही एक रोबोट है एम्बुस, जिसका ही मालिक है, जिससे ये मैचों में हिस्सा लेता है। चार्लिंगटन एक गांव में मेले के दौरान अपने रोबोट एम्बुस को ब्लैक थंडर नाम का बैल, जिसका मालिक रिकी है, उसके साथ लड़ाता है। लड़ाई के दौरान एम्बुस ब्लैक थंडर से बहुत बुरी तरह हार जाता है, जिसकी वजह से चार्ली बुरी तरह हार जाता है। हारने की वजह से शर्त के अनुसार चार्ली को हारने के कारण अब रिकी को $20,000 देने हैं। चार्ली $20,000 दिए बिना ही वहां से चले जाता है, जिसकी वजह से रिकी बहुत गुस्सा होता है। ये सीन में हमको दिखाते हैं कि चार्ली को पता चलता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका की मौत हो गई है और उसे अपने बेटे मैक्स के हक में सुनवाई में आना है। इसमें हमको दिखाया जाता है मैक्स की मौसी, जो कि बहुत रईस है, जिनका नाम डेबरा है, और उसके अंकल मार्विन उसका हक चाहते हैं। मैक्स के अंकल मार्विन चार्ली को मैक्स को अपने साथ रखने के लिए $2 लाख दे देते हैं, जिसमें चार्ली खुशी खुशी उनको मैक्स दे देता है। मार्विन एक शर्त रखता है कि उसको बाकी की रकम 3 महीने बाद देगा, क्योंकि वह अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा है। तब तक चार्ली को मैक्स का देखभाल करनी होगी। चार्ली अपने साथ मैक्स को रखने वाली शर्त को मंजूर कर लेता है और अपने साथ एग्रीमेंट में भी साइन कर लेता है। फिर चार्ली अपनी बचपन की दोस्त बेली टॉलेट, जो कि अपने पिता का जिम चला रही है, उसके पास जाता है। वह उसको बताता है कि अभी मैक्स को उसके साथ 3 महीने रहना पड़ेगा, जिस चीज़ पर टॉलेट बहुत खुश होती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है मैक्स अपनी मौसी और अंकल को छोड़ के अब चार्ली के साथ रहने के लिए आ जाता है। मैक्स और चार्ली फिर टॉलेट से मिलते हैं। वहाँ चार्ली एक पुराना विश्व रोबोट बॉक्सिंग लीग WRB का रोबोट नेजी बॉय खरीदता है। नेजी बॉय एक जापानी रोबोट था। चार्ली नेजी बॉय को कुछ मूव्स और टैक्टिक्स करके दिखाता है, जो कि नेजी बॉय हूबहू करता है। फिर चार्ली अपने रोबोट नेजी बॉय को गैरकानूनी लड़ाइयों में ले जाता है और वह उसे वहाँ चैंपियन रोबोट मिडास के साथ लड़ाता है। चार्ली उसे अपने पुराने दोस्त फिन के अखाड़े में लड़वाता है। फिर नोजी बॉय और मिडास के बीच लड़ाई होती है। चार्ली अपने अहंकार व नोजी बॉय के कॉम्बिनेशन से परिकूल न होने के कारण चार्ली लड़ाई हार जाता है और मिडास नोजी बॉय को बुरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर चार्ली नोजी बॉय को अपने साथ बाहर ले आता है और मैक्स को भी। तब मैक्स उससे बोलता है कि ये सब गलती आपकी है, आप कुछ नए सही टैक्टिक्स नहीं लगाने हैं, ये जापानीज रोबोट है। फिर चार्ली अपने साथ मैक्स को एक कबाड़ खाने में ले आता है, जहां नए रोबोट बनाने के लिए वह पुर्जे चुराने को जाता है। वहां मैक्स एक खाई में गिर जाता है, परंतु एक गड़े हुए रोबोट के हाथ में अटक कर वह मरने से बच जाता है। चार्ली मैक्स को बाहर निकाल लेता है। मैक्स उस रोबोट को जिसने उसकी जान बचाई थी उसको बाहर निकालने के लिए खुदाई करता है और उसको बाहर निकाल लेता है। क्योंकि वो बहुत पुराना रोबोट था, इसलिए चार्ली को लगता था कि वो रोबोट लड़ाई के लिए नहीं बना है। मैक्स उस रोबोट को अपने साथ ले लाता है और वह उसे एटम बुलाता है। मैक्स की जीत के कारण चार्ली एटम को बैले के जिम में ले आता है। उन्हें पता चलता है कि एटम अभी भी काम कर रहा है। उसके साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि एटम एक निर्मित हो चुका जनरेशन 2 रोबोट है, जिसे 2014 में बनाया गया था। एटम को भारी नुकसान सहने के लिए बनाया गया था, परंतु वह स्वयं किसी को भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा चार्ली को लगता था। एटम में शैडो बॉक्सिंग का कार्य प्रोग्राम किया गया है, जो उसे मानवीय हरकतों की नकल करने की खूबी देता है। मैक्स की जिद और चार्ली की पैसों की तंगी के चलते दोनों एटम को एक मैच में मेट्रो नाम के रोबोट के साथ लड़ाई में उतार देते हैं। फिर मैच शुरू होता है, जिसमें मेट्रो एटम को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन उससे एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगले राउंड में एटम मेट्रो को बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से एटम मेट्रो से जीत जाता है। एटम का पहला मैच जीतने की वजह से चार्ली को उसके कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं, जिसे वह लेके एटम के साथ चले जाता है। मैक्स बाद में एटम को आवाज़ पर आधारित संदेश लेने के लिए सुधार लेता है और जोरदार मुक्के मारने के लिए चार्ली के बर्बाद रोबोटों के अंदर लगा देता है। वह चार्ली को कहता है कि उसे एटम को प्रशिक्षण देना होगा, जिसके लिए चार्ली मान जाता है। फिर चार्ली एटम को कुछ मूव्स और टैक्टिक्स सिखाता है, जो कि बॉक्सिंग में वो पहले यूज़ किया करता था। एटम लगातार बहुत सारे मैच जीतने में लगा होता है और उसका डांस भी बहुत लोकप्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से WRB के प्रमोटरों का उस पर ध्यान आकर्षित होता है। फिर एक रईस औरत फेरा लंकोवा, जो कि ज़्यूस, जो कि WRB का चैंपियन रोबोट है, वह चार्ली से एटम खरीदने की कोशिश करती है और उसे बहुत पैसों का भी लालच देती है, लेकिन मैक्स उसके लिए मना कर देता है। चार्ली मैक्स को समझाता है कि हमको एटम को बेच देना चाहिए, क्योंकि हमें इतना पैसा मिलेगा जिससे मैं अपना उधार भी चुका लूँगा। तो मैक्स उस चीज़ पर बोलता है कि मैं एटम को नहीं बेचूंगा। WRB के प्रमोटर्स उन्हें ट्विन सिटीज़ रोबोट के साथ व्यावसायिक बॉक्सिंग में उतरने का निमंत्रण देते हैं, जिस पर चार्ली मान जाता है और एटम चार्ली के अनुभव के चलते ट्विन सिटीज़ के साथ लड़ाई करते हैं।
ट्विन सिटीज़ और एटम के बीच लड़ाई होती है, जिस चीज़ पर पहले मैच में ट्विन सिटीज़ एटम पर भारी पड़ती है। लेकिन चार्ली के अनुभव के कारण एटम ट्विन सिटीज़ को हरा देता है और वो मैच जीत जाता है। फिर मैक्स ज्यूस को चुनौती देता है और बोलता है कि वो WRB का चैंपियन ज्यूस को अपने पुराने रोबोट एटम से हरा के दिखाएगा, जिस चीज़ पर जनता बहुत खुश होती है। फिर रिकी, जिसके चार्ली को $20,000 चुकाने थे, वह उससे पैसे लेने आता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है और उससे सारे के सारे पैसे लेके चले जाता है। इस चीज़ से शर्मिंदा होकर चार्ली मैक्स को उसकी मौसी के हवाले कर देता है और अपनी आधी रकम लेने से भी मना कर देता है, जिस चीज़ पर मैक्स बहुत नाराज़ होता है। बैले उसे समझाती है कि वह बेहतर पिता बन सकता है। चार्ली डेबरा के पास मैक्स को लेने के लिए वापस आ जाता है, जिस चीज़ पर डेबरा मैक्स को चार्ली के साथ एक रात के लिए जाने देने के लिए राजी हो जाती है ताकि वह ज्यूस एटम के मैच में उपस्थित रह सके। फिर चार्ली एटम को वर्ल्ड चैंपियन रोबोट ज्यूस के साथ लड़ाने के लिए ले जाता है। फिर ज्यूस और एटम के बीच लड़ाई होती है। ज्यूस, जो कि हाई टेक रोबोट है जिसके पास सारे के सारे तरीके के उपकरण हैं, वह एटम के साथ लड़ाई करता है। लड़ाई शुरू होते ही ज्यूस एटम को भारी नुकसान पहुंचाता है। फिर साथ ही साथ ज्यूस खुद भी क्षतिग्रस्त हो रहा था, जो कि ये पहली बार हो रहा था, जिस वजह से सारी की सारी जनता हैरान रह जाती है। फिर जैसे तैसे एटम पहले राउंड में रुक पाता है। रिकी, जिसने फिन से $2 लाख की शर्त लगाई थी कि एटम पहला राउंड नहीं टिक पाएगा, भागने की कोशिश करता है, पर फिन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। फिर ऐसे ही 3 राउंड हो जाते हैं और एटम ज्यूस के जोरदार मुक्के सह लेता है और वह ज्यूस को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। फिर चौथे राउंड में एटम की आवाज़ समझने का संयंत्र खराब हो जाता है, जिसके चलते उसे आखिरी राउंड शैडो बॉक्सिंग तकनीक के सहारे चार्ली की हरकतों के अनुसार करना और लड़ना पड़ता है। चार्ली समझाता है कि उसे जो मैं करूँगा वो करना है, तो जिस चीज़ पर सारी जनता हैरान रह जाती है और वो बोलती है ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि 2nd जनरेशन के रोबोट यूज़ करा करते थे। ज्यूस, जिसे अब खुद मसीदों चलाना शुरू करता है, वह अपनी सारी ताकत बचाव कर रहे एटम को मारने पर खर्च कर देता है। फिर चार्ली अपनी बॉक्सिंग टेक्निक्स, क्योंकि वो पहले खुद भी पुराना बॉक्सर रह चुका है, अपनी बॉक्सिंग टेक्निक की वजह से ज्यूस को बुरी तरह हरा देता है। फिर ज्यूस की अब खत्म होती पावर के कारण ज्यूस धीमा पड़ने लगता है। मुकाबले का रूप बदल जाता है। अब एटम उसे मारना शुरू करता है और ज्यूस को धराशायी कर देता है। एटम ज्यूस को धराशायी कर देता है, परंतु राउंड समाप्त होने के कारण जीतने में असफल रहता है। जजेस ज्यूस को अंकों के अनुसार विजेता घोषित करते हैं, परंतु हार के इतना करीब आने के कारण ज्यूस की टीम को अपमान सहना पड़ता है। एटम को पीपल चैंपियन का खिताब दिया जाता है, जिस चीज़ पर चार्ली और मैक्स बेहद खुश होते हैं। तो गाइस, यहीं पे हमारी ये मूवी रियल स्टील का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।